हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम टू एनएम क्लासेस। दोस्तों, आज अपन प्रदर्शन विधि के बारे में पढ़ेंगे और यह जो अपने शिक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधि है जो विज्ञान और गणित में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली विधि है। तो दोस्तों, प्रदर्शन की विधि यानी प्रदर्शन का अर्थ अपन जानते ही हैं, किसी वस्तु को दिखाना या बताना। यह विधि करके सिखाने में यानी सीखने में सिद्धांत पर आधारित है। यानी कुछ भी काम करके सीखते हो तो यह उसका सर्वाधिक यानी कि आधारित मानी जाती है। यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त विधि है, क्योंकि वे बालक अगर करके सीखेंगे तो उनके ज्ञान में स्थायित्वता आएगा। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पहलू इस यानी सिद्धांत के होते हैं जिसके कारण से प्रदर्शन विधि का उपयोग ज़्यादा होता है। प्रदर्शन विधि सुंदर और प्रभावशाली विधि है जिसमें वस्तु कक्षा में प्रदर्शन करते हैं, तो इससे क्या होगी कि छात्रों में उस वस्तु के प्रति रोचकता बनी रहेगी कि और रोचकता के साथ में बालकों को वस्तु एवं शब्दार्थ का ज्ञान कराया जाता है। तो इस प्रकार से यह विधि इस विधि में चित्रों को प्रदर्शन कराने यानी प्रदर्शन के सहारे कहानी बनवाई जाती है और लिखवाई जाती है। तो इसके ये मुख्य मुख्य पॉइंट है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। छोटी कक्षाओं के बालकों में कठिन विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए संख्याओं को परिचित कराने के लिए या उनसे संबंधित ज्ञान कराने के लिए यह विधि सर्वाधिक उपयोग में आती है। जैसे छोटी कक्षा में अपन ने देखा था कि कोई भी यानी वस्तु थी, यानी तो अपन के सामने एक चित्र था और उसके सामने जैसे एप्पल को पढ़ना था तो अपने सामने क्या था, एप्पल का फोटो था, उसके साथ एप्पल की स्पेलिंग थी और एप्पल का अर्थ था, यानी इसका अर्थ था सेब। इस प्रकार जो पढ़ाई जाने वाली विधि है वह प्रदर्शन विधि है। उसी प्रकार अपन ने छोटी कक्षा में कहानी बनाई थी, शेर वाली और शेर और कुएं में पानी वाली। अपन ने बहुत सारी वैसी कहानी देखी थी, तो उसमें अलग अलग चित्र थे, उसके सामने अपन ने क्या चित्र से कहानी बनाई थी, क्या क्या आगे होगा वो सब अपन ने चित्र के देख कर अपन ने कहानी का निर्माण किया था। तो यही उसका मुख्य यानी कि उद्देश्य है कि चित्रों और प्रदर्शन के माध्यम से आप अपनी रचना को आगे बढ़ाते हो। उन वस्तु का चित्र प्रदर्शन उन वस्तु को साक्षात प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि धनुष, वीणा, बाण, हंस आदि विषय वस्तु, जो कि बालक को इतना ध्यान नहीं रहता है, उतना ज्ञान नहीं रहता है छोटी कक्षा में, तो उनको दिखा दिखा कर कुछ वस्तुएं तो अपने विद्यालय के जो संगीत परिसर जो यानी कि संगीत का सामग्री रहती है उसमें रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं रहती है, जैसे वीणा नहीं रहती है, धनुष नहीं रहते, ये बाण और ये सब कुछ चीज़ें तो मिल जाती है। जैसे यानी वीणा को दिखाना है तो सरस्वती जी के हाथ में देख लीजिए, तो उस टाइप से आप फोटो को दिखाकर अपन इनको प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी वस्तु का चित्र बना कर भी उसे शब्द बोध कराया जाता है, जैसे कि कोई चीज़ वस्तु समझ में नहीं आ रही है तो उसका फोटो बना दिया जाए तो वो बालकों को आसानी से समझ में आ जाती है। और यह उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रदर्शन द्वारा कराया जाता है। लेकिन ये जब चित्र बनाते हैं शिक्षक तो वो उतना प्रभावी नहीं था जितना कि वो स्पष्ट रूप से उस चित्र में चित्र हो या फिर कई चित्र दिखाकर पढ़ाया जाए तो ये इतना स्पष्ट नहीं रहता है। ठीक है, इस लाइन का अर्थ है कभी कभी यानी वस्तु का चित्र बनाकर उसे शब्द बोध कराया जा सकता है, कभी कभी कराया जा सकता है, क्योंकि यानी चित्र को यानी कि बोर्ड पे अपन ड्रॉ करके कभी कभी करा सकते हैं, लेकिन उतना यह प्रभावी नहीं रहता है छोटे बच्चों के लिए जितना कि वह किताब में छपा छपाया उनको एक व्यवस्थित रूप से सही ढंग से कलरफुल यानी कि चित्र प्रदर्शित हो, तो उसमें ज़्यादा ज्ञान उनको मिल पाता है, इतना ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से प्रदर्शित रहता है। यह विधि छोटे कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि छात्र प्रदर्शित की गई वस्तु को रुचि ज़्यादा लेकर पढ़ते हैं। यानी देख लीजिए, मैंने कहा कि अगर प्रदर्शित की गई वस्तु है तो छात्र उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे, उसमें ज़्यादा जिज्ञासा रहेगी तो वो आसानी से पढ़ लेंगे और उन्हें समझ भी यानी अच्छे से आ जाएगा। विधि को करके सीखने के आधार पर होती है, तो ये स्पष्ट रूप से बता दिया है। विधि की कार्यविधि देखो, इसमें क्या होता है, इस विधि में कहानी से संबंधित यानी चित्रों को क्रम में बालकों को दिखाया जाता है। कोई भी कहानी है जैसे कि, तो उसको क्रम में उस चित्रों को बालकों को दिखाया जाता है, फिर बालक उसका निरीक्षण करते हैं, फिर उसमें कुछ अगर कमी रह जाती है तो वो शिक्षक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इस विधि को सार्थक तब माना जाता है जब बालक खुद से ही कहानी बना लेता है या लिख लेता है, तो यह विधि सार्थक हो जाती है, ऐसा मानते हैं। प्रदर्शन विधि द्वारा भाषा की में कम और विज्ञान और गणित में सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो प्रदर्शन का उपयोग अपन विज्ञान में, तो प्रदर्शन में कोई भी चीज़ अपन को जैसे दिखानी है, जैसे कोई भी प्रयोग करवाना है तो प्रदर्शन करना जरूरी है उन छात्रों के सामने। उसी प्रकार गणित में भी अगर रेखा गणित के सवाल कराने हैं तो प्रदर्शन विधि के ही माध्यम से कराते हैं। रेखा गणित में प्रदर्शन होता है, जैसे त्रिभुज है, ये सब प्रदर्शित करेंगे तभी अपन करा पाएंगे।
तो इस प्रकार से ये विधि उपयोगी है। विशेषता देखिए, देखकर सीखने से स्थान यानी कि उनका जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। यानी देखकर सीखने से ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। कोई भी चीज़ अपन देखकर सीखते हैं तो वो क्या है, एक दृढ़ रूप से अपने दृष्टि में चला जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ज्ञान वो स्थायी हो जाता है। विधि छोटी कक्षा के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि बालक देखकर उसे अपनाते हैं। छात्रों को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान करने के लिए उसमें प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। अगर वो प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहे हैं तो उसके कारण से क्या, प्रयोगात्मक उनमें रुचि बढ़ती जाएगी, प्रवृत्ति बढ़ेगी और उसका विकास होगा। विधि में तार्किकता बढ़ती है, क्योंकि इस विधि से तो देखो तार्किकता यानी अच्छे रूप से बढ़ेगी। गुण की बात करते हैं तो छात्र एवं शिक्षक सजग और सक्रिय रहते हैं और सक्रिय वातावरण बनता है और वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने और सोचने का दृष्टिकोण भी विकसित होता है, अर्थात मानसिक विकास में सहायक है। देखिए वातावरण सक्रिय रहता है एक तो उसके कारण से दोनों यानी शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। पहली लाइन का अर्थ ये हो गया। दूसरी में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने और सोचने का दृष्टिकोण विकसित होता है, अर्थात मानसिक विकास होता है। यानी मानसिक विकास होगा तभी ये चीज़ें हो पाएंगी कि वैज्ञानिक ढंग से कार्य करेगा बंदा और सोचने का दृष्टिकोण विकसित होगा बालक में। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 पॉइंट थे। शिक्षार्थी सक्रिय रहता है तो क्रियाशीलता रहती है उस यानी कि शिक्षार्थी में, यानी बालक में, और शिक्षक का कार्य सुगम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सुगमता रहेगी, शिक्षक में सुगमता रहेगी कार्य में, और शिक्षार्थी क्या करेगा, उस कार्य को क्रियाशील होकर काम करेगा। ठीक है, तो चित्रों को देख देख कर यानी पूरा कार्य वही कर रहा है यानी बालक, तो इसके कारण से शिक्षार्थी क्रियाशील रहता है। बालक प्रयोग प्रदर्शन में अधिक रुचि लेते हैं। अगर इस टाइप से पढ़ेगा बालक तो उसमें प्रयोग प्रदर्शन अच्छे से होगा, उसके अंदर से अधिक अधिक रुचि लेता है और यह छोटी कक्षा में ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, यह विधि कम खर्चीली होती है, अर्थात कम खर्चीली अर्थात है कि शिक्षक की ऊर्जा कम यानी खर्च होती है और टाइम भी कम यानी कि इसमें हो जाता है और ये विधि कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, दोष में बढ़ेंगे। यह विधि शिक्षक केंद्रित तो मानी जाती है, ऐसा लिखा ही है। ठीक है, तो यह विधि यानी कि यह विधि क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित होती है। ठीक है, यानी मानी जाती है क्योंकि इसमें शिक्षक जैसा यानी कि चित्र आधारित बताते हैं वैसे ये मानी जाती है। पाठ्यक्रम में अनुकूल नहीं है क्योंकि यह विधि में अगर प्रदर्शन के द्वारा हर चीज़ को बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। कुशल एवं अनुभवी शिक्षक का अभाव रहता है। ठीक है, कुशल एवं अनुभवी शिक्षक, ऐसे शिक्षक की अभावता रहती है हर हमेशा, यानी कुशल और हर चीज़ में पारंगत हो ऐसे ज़रूरी नहीं है हर एक शिक्षक, लेकिन इस टाइप से इनके दोष हैं। और दोस्तों इस प्रकार से ये अपनी प्रदर्शन विधि है। तो दोस्तों आपको ये विधि अच्छी लगी होगी। इस प्रकार के और वीडियो को आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एनएम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।